राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम का बल प्रेम है। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। बल के बगैर, शक्ति के बगैर व्यक्ति असमर्थ, कमज़ोर हो। कमजोरी में ही व्यक्ति के अंदर दबाव होता है, दुख का दबाव। इसलिए जो संस्कार संस्कृति हमारी है, उसमें प्रेम और बल, प्रेम का बल, प्रेम का रस, गोरस, फलों का रस को प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रेम में लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। सब कुछ जीवन दूसरों के लिए होता है, अपने लिए होता ही नहीं है। क्योंकि जीवन परमात्मा से मिली है, प्रकृति से मिली है, परिवार से, पिता माता से मिली है। तो जिससे मिली है, परमात्मा से मिलकर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। मन को और मनुष्य को केवल शांति, संतुष्टि, जिज्ञासाओं की शांति, जीवन की पूर्णता। इसलिए जो परमात्मा का कार्य है, धर्म कार्य है, धर्म अनुसार जीवन, धर्म अनुसार कर्म, धर्म के लक्ष्य के अनुसार कर्म, कि सब परमात्मा के ही समान हैं। मैं भी, मेरे ही सब समान हैं, कहीं कोई भेद नहीं है। लेकिन ये प्रकृति में एक समय सब जन्म नहीं लेते, एक समय सब मरते नहीं, एक समय सब बूढ़े जवान नहीं होते। लेकिन ये चार अवस्थाएं, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये चार अवस्थाएं समान रूप से सबको प्राप्त होती हैं। तो ये समानता की व्यवस्था है। समानता के अवसर सबको प्राप्त हों। समानता में ही सुरक्षा है, सम्मान है, संतुष्टि है, प्रसन्नता है, पवित्रता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा इसीलिए कहा गया है। प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। इसमें मैं यानी मेरा अहंकार, मेरे मन से सब काम होगा। जब मैं होता है तो हरि नहीं। हर दिल में वही हरि हैं, वही परमात्मा हैं, हर एक के। अगर वो दिल में नहीं है तो कहीं बाहर खोजने पर नहीं मिलेंगे, और अगर दिल के अंदर हैं तो कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति परमात्मा का अंश है, जो सुख राशि है, सुख के अंश हैं, परम शक्ति है, परम शांति है। और इसका आधार संसार का सीमित उपयोग है। अपने को उपयोगी बनाना संसार के लिए, सद आचरण के लिए, के माध्यम से अपनी इच्छा को परमात्मा इच्छा से जोड़ देना, हर एक की इच्छा से जोड़ देना, हर एक की इच्छा का सम्मान करना, अपनी निजी इच्छा का त्याग करके। लेकिन ये सब सिर्फ आज कहने सुनने की बातें हैं।
आज धर्म के कार्य से ही अधर्म हो रहा है। आज जिस व्यवस्था से समस्या का समाधान सरकारों के द्वारा होनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा समस्याएं पैदा की जा रही हैं। समस्याओं का समाधान देह के अंदर यानी देह शरीर के अंदर हैं, देश के अंदर हैं। लेकिन जब नेता हमारी शरीर की लोगों की समस्या देश के बाहर विदेश ढूंढने जाते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब लोग अपने सम्मान के लिए जिसके पास ज़्यादा साधन, बड़ा पद, ज़्यादा पैसा उसी का सम्मान, ज़्यादा शिक्षा उसका सम्मान, बड़ा पद उसका सम्मान, वही महान, और जिनके पास नहीं है वो निकृष्ट हैं। ऐसी मानसिकताएं, परिस्थितियां बनाई जाती हैं। जो काकरोच जनता पार्टी है, ये बहुत पहले हमने कहा था कि दूरसंचार क्रांति एक क्रांति बनेगी, क्योंकि आज शारीरिक बल नहीं है लोगों के पास। शारीरिक बल घटता जा रहा है, आर्थिक बल घटता जा रहा है, पारिवारिक बल घटता जा रहा है, सामाजिक बल घटता जा रहा है। एकता नहीं है, एक साथ लोग नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव कर रहा है। तो सहन शक्ति, आत्मशक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, सभी शक्तियां कमज़ोर हो रही हैं। विश्वास की शक्ति कमज़ोर पड़ रही है, अविश्वास बढ़ रहा है। तो ये जो जन आक्रोश है इस व्यवस्था के विरुद्ध, इस व्यवस्था के विरुद्ध जो ये जन आक्रोश है, वो काकरोच पार्टी, जनता पार्टी के माध्यम से सामने आ रहा है। और सभी का समाधान धर्मानुसार आचरण, शिष्टाचार और सदाचार, सीमित उपयोग से होगा। आज आम जनता काकरोच बन गई है। आम लोगों का जीवन इन नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, जनता मेहनत करती है, परिश्रम करती है, जनता को बेईमान समझ लिया गया है। हर जगह उसके कागज़ दिखाना पड़ता है। और ईमानदार अगर है तो कोई सिर्फ शासन और प्रशासन और नेता जो सत्ता को चलाने वाले हैं, आज की मान्यताएं सिर्फ वही ईमानदार हैं। जनता तो बेईमान हो गई है। उसे हर जगह अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करना पड़ता है। सबूत के नाम पर कागज पूर्ति, दौड़ भाग, विकास एक गति है। इस गति ने रक्त की संचार गति, प्राण की संचार गति, प्रकृति की संचार गति बढ़ा दी है। गति में के दौड़ में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे जा रहे हैं। दूसरे को धक्का देकर, गिरा करके, कुचल करके आगे जाने की ये रीत भारत की परंपराओं, धर्म के विपरीत है। जब विपरीत स्थितियां होती हैं धर्म के, तो समस्याएं विकराल रूप लेती हैं। जय श्री राम।